आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जी देखिए, जो कार्रवाई हुई है, बिल्कुल जो गलत अतिक्रमण होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज बीजेपी के गुजरात के अध्यक्ष का जो बयान आया, आप वो देखिए, उसमें वो किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, जो बात वो बोल रहे हैं उससे साफ होता है कि एक एजेंडा बीजेपी चला रही है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर चला था उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले, वही गुजरात में उसी मॉडल पर चल रहा है। क्योंकि इसीलिए आज CR पाटिल ने ये बात कही कि जो डिमोलिशन हुआ है, जो मजार तोड़े गए हैं, आप सोशल मीडिया में उसका जवाब दोगे कि नहीं दोगे? आप फौरन उस पर प्रतिक्रिया दो, हमारे वखाण करो आप उस पर। तो ये चीजें साफ पता चलती है कि बीजेपी ये तमाम जो चीजें हैं ये सिर्फ वोट के लिए कर रही है। दूसरी बात, सिक्के के दो पहलुओं को देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, जो ड्रग्स का कारोबार करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आप ये बताइए कि अगर मैं एग्जांपल ये देता हूं कि अगर मैंने कुछ गलती की है, मैंने कुछ संविधान का विरोध या कानून का कुछ ऐसा मैंने कुछ कर दिया है अगर, तो आप मेरे घर को कैसे तोड़ सकते हैं? मेरे बूढ़े माँ बाप मेरे घर में नहीं है क्या? वो घर मेरे नाम का था क्या? कानून नहीं है इस देश के अंदर? आप तोड़िए, चलिए। दूसरी बात ये, अगर आपको ड्रग्स का नेटवर्क तोड़ना है तो जिस पोर्ट के ऊपर से हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया था, आपने उस पोर्ट को जाइए ना, वहां पर बुलडोजर चलाइए। आप वहां बुलडोजर नहीं चलाएंगे आप। दूसरी आप बात करते हैं कि ड्रग्स की आप कमर तोड़ रहे हैं, तमाम चीजें जो हो रही है अहमदाबाद के अंदर, छारा नगर के अंदर इतना सब शराब बिकता है और तमाम चीजें होती है, बनता है। जाइए वहां पर बुलडोजर लेकर, क्योंकि वहां पर अब्दुल का मकान नहीं है ना, इसलिए आप वहां नहीं जाएंगे बुलडोजर लेकर, आप दूसरी जगहों पर जाएंगे बुलडोजर लेकर। तीसरी बात, जो मजार वहां पर तोड़े गए, 200-200 साल, 300-300 साल पुराने मजार वहां पर तोड़े गए। जो बातें, जो भ्रमित किया गया मेरे देश के हिंदू भाइयों को यह बोलकर कि भाई बाबर ने यह तोड़ा था, मस्जिद तोड़ा था, मुगलों ने यह तोड़ा था। पिछले 100-200 साल में हमारे देश के किसी हिंदू युवा ने, किसी हिंदू भाई ने या किसी भी धर्म के किसी व्यक्ति ने यह नहीं देखा कि किसी ने मस्जिद को तोड़ दिया हो, या माफ कीजिएगा मंदिर को तोड़ दिया हो। लेकिन हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरीके से, मुगल को छोड़िए, इस सरकार में 200 साल 300 साल पुराने मजार तोड़े जा रहे हैं। वो क्यों तोड़े जा रहे हैं बताइए आप? पण कोई गैरकायदेसर कार्यवाही થઈ રહી अरे 200 साल से, मैडम एक बात ये बताइए, चलिए जो गैरकायदे कार्रवाई हुई, ठीक है, आप बता रही है गैरकायदेसर बंद रहा था। 27 साल से बीजेपी की सरकार थी, क्या कर रही थी? सो रही थी सरकार। नेटवर्क आपको अचानक से नजर आ गया कि आपकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा, इतना बड़ा आपका फेल्योर है ये कि 27 साल तक यहां पर इतना बड़ा ड्रग्स का नेटवर्क पनपता रहा, आप कुछ नहीं कर पाए। आप जो बता रही है कि भाई डिमोलिशन किसी ने किया है तो ठीक है, तोड़ा जाएगा, तोड़िए आप उसको, कोई बात नहीं। लेकिन आप सिक्के के दो पहलुओं को बात करके आप करिए ना। आप एक ही सिक्के के एक पहलू को करके आप करते हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव सर पर है। आप दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान का मामला है। मुसलमान भाई ड्रग्स वाला तो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सबका धर्म आधारित कार्यवाही लागी रही છે। અનિલભાઈ, આપનો જવાબ, આપની પાસે ત્યાંનો જવાબ માંગીશ, કારણ કે જે રીતે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં કરોડોની જમીન ઉપર ગેરકાયદે બાંધકામ થયું હતું, સવાલ એટલા માટે પણ થાય કે એ જ્યારે બન્યા હતા ત્યારે તેને પાણી કનેક્શન, વીજ કનેક્શન, એ બધી વસ્તુઓ મળી હતી, ત્યારે પણ એ ગેરકાયદે હતા છતાં પણ મળી, એટલે એ સવાલ। અને સતત જે રીતે અત્યારે કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ભાઈ ચૂંટણી આવી રહી છે, યુપીમાં બાબાનું બુલડોઝર ચાલ્યું, આવી રીતે ગુજરાતમાં દાદાનું બુલડોઝર ચલાવીને વોટ કરી લેવામાં આવશે કબજે, આ રીતનો આરોપ પણ લાગી રહ્યો છે। દિવ્યા, પ્રશ્ન એ છે કે ચૂંટણી આવી રહી છે તો શું ગેરકાયદેસર બાંધકામમાં ચાલતી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ચલાવી લેવી? નંબર 1। નંબર 2, શું ડ્રગ્સ માફિયાઓને ચૂંટણીના કારણે જ્યારે આપણને માહિતી મળી છે ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા, એમાં નેશનલ બી હોઈ શકે, સ્ટેટ આઈબી બી હોઈ શકે, તો એવા લોકોને છોડી દેવા ચૂંટણીના કારણે? ચૂંટણી આવે છે એટલે ગુનેગારને સજા સરકાર ન કરે? મને લાગે છે કે એક પ્રકારનું એને વિક્ટિમ કાર્ડ ખેલવાની કોશિશ થઈ રહી છે। આ ગુનેગાર એ કોઈ પણ જાતિ, જ્ઞાતિ, ધર્મનો હોય, સરકાર કડકમાં કડક પગલાં લેવાની છે। અને તમે ડ્રગ માફિયાની સામે અને ડ્રગનો જે કારોબાર ચાલી રહ્યો છે એની સામે આખા દેશમાં જબરજસ્ત વિરોધ છે। આપણી અહીંની પોલીસ, એસીબી ને બધાએ કલકત્તા જઈને ડ્રગ માફિયાઓને પકડ્યા છે। એમાં બધા જ લોકો કોઈ ચોક્કસ ધર્મ કે જાતિ જ્ઞાતિના નથી। જે ગુનેગાર છે એ ગુનેગાર છે। અને જ્યારે આપણે આ પ્રકારના બાંધકામ કદાચ જૂના થયા હશે, હું એવું કહેતો નથી કે કોંગ્રેસના શાસનમાં થયા છે કે ભાજપના શાસનમાં, પરંતુ જ્યારે આ દરિયાકાંઠાની પ્રવૃત્તિ આપણે જાણીએ છીએ કે રાજ્યમાં અને આખા દેશમાં સૌથી મોટો દરિયા કિનારો ગુજરાતનો છે, અને આ બધા જ માફિયાઓ ગેરકાયદેસર શસ્ત્રો હોય કે ડ્રગ હોય, ભૂતકાળમાં મને ખ્યાલ છે, મારી પાસે ઉદાહરણ મોહમ્મદ સુરતી, જે તે જમાના, હું કોઈ પક્ષનો દોષ દેતો નથી, પણ જે તે જમાનાની સરકારમાં એક કેબિનેટ મિનિસ્ટર હતા અને એ ગેરકાયદેસર
ગેરકાયદેસર હથિયારો અને ડ્રગ્સ સાથે, અને એ વખતે દાણચોરીનું કામ બહુ ચાલતું હતું. રેડ હેન્ડેડ બેંગ્લોર એરપોર્ટ પરથી પકડાયા હતા. ઇબલા શેઠ થી માંડીને આવા તો જે તે વખતે અનેક ઉદાહરણો છે કે જે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં હતા. અને કેશુભાઈ વખતે ભય, ભૂખ, ભ્રષ્ટાચારના એક આધાર પર ગુજરાતમાંથી ધીમે ધીમે જે ભયના આધારે રાજકીય હત્યાઓ થતી હતી, એમાં જુદા જુદા પક્ષના નેતાઓની પણ હત્યા થતી હતી. આ બધા લોકોને પકડીને ક્રમશઃ ગુજરાતમાંથી નેસ્તનાબૂદ કર્યું હતું. કદાચ હવે એટલે એ પ્રકારની જ કાર્યવાહી આપની અત્યારે થઈ રહી છે. સહલ, હું આપના પાસે આવું એક સવાલ જયવંતભાઈને પૂછવા માંગુ છું. અને જયવંતભાઈ, જે રીતે સહલજીએ પણ સવાલ કર્યો અને અનિલભાઈએ જવાબ પણ આપ્યો, પરંતુ કોઈ પણ કાર્યવાહી થતી હોય, ડ્રગ્સ માફિયાઓ હોય કે કોઈ મોટા ઓપરેશન સાથે જોડાયેલ કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, પરંતુ બુલડોઝર એ એક માત્ર ઉપાય નથી. બુલડોઝર ચલાવીને ગેરકાયદે સંપત્તિ દૂર કરવી અને તોડી પાડવી એ એક માત્ર ઉપાય તો નથી. કોઈ મોટું ઓપરેશન ચાલી રહ્યું હોય તો એને કોઈ અન્ય કામગીરી, અન્ય કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી જોઈએ ને. મને અમદાવાદનો જ દાખલો આપવાનું મન થાય છે. અમદાવાદમાં અહીંયા રામદેવનગર આગળ રામ ભગવાનનું મંદિર હતું. રામ ઝરૂખો મંદિર કહેવાય છે, મને હું ભૂલતો ન હોતો. એ રસ્તાની વચ્ચોવચ હતું અને એને રસ્તો BRTS ને વિવિધ કારણસર એને પછી ખસેડવાનું થયું. અત્યારે એ સાઈડમાં છે એકદમ. તો ભાઈ આજે કોઈ પણ ડેવલપમેન્ટના કારણે કે બીજા કોઈ પણ કારણસર એને ખસેડવાનું હોય તો એમાં વિવાદ શા માટે હોવો જોઈએ? મને એ સમજાતું નથી. બીજું કે ઇસ્લામમાં એવું કહેવાય કે ભાઈ મૂર્તિ પૂજાનો વિરોધ છે, કોઈ પણ વ્યક્તિની પણ પૂજા નથી થતી. કોઈની આગળ તમે કુર્નિશ કરો એ પણ ખોટું છે. વંદે માતરમનો તમે વિરોધ કરો તો મજાર કઈ રીતે હોઈ શકે? મને એ તો મૃતાત્મા છે, એનું તમે કઈ રીતે એ કરી શકો? મને એ નથી સમજાતું. કદાચ એના કારણો હોઈ શકે, જે માનતા હશે અને હું પણ એમાં કોઈ વિરોધ નથી કરતો. એટલે જે માનતા હોય એને માની શકે. પણ આ પ્રશ્ન થાય છે કે ગેરકાયદે જ્યારે છે, જે માળખું હતું અયોધ્યામાં એ પણ ગેરકાયદે જ હતું. એમાં કોઈ જતું નહોતું છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી. તો એમાં, અને બીજું કે તમે કુરાનમાં કે તમે નિયમો વાંચો, મસ્જિદના નિયમો છે ચોક્કસ કે આ પ્રકારની જે વિવાદિત જમીન હોય એ પ્રકારમાં એમાં તમે આજે બધા પ્રકારના એના નિયમ છે કે તમે પગ ધોઈને જવાનું, એમાં તમે માંસ ખાઈને ન જઈ શકો. હું ખોટો હતો, સાહેલભાઈ મને સુધારે. ઘણા બધા આવા નિયમો છે, નિયમો સાથે જવાનું હોય છે. આજે ગેરકાયદે જ્યાં પ્રવૃત્તિ થતી હોય એને તમે ઇબાદતગાહ કે પછી ધર્મસ્થાન કઈ રીતે કહી શકો? આ આજે પ્રશ્ન છે એનું તમારે બુલડોઝરની સામે આજે કોર્ટમાં જઈ શકાય છે, કોર્ટમાં જવું જોઈએ. અને કોર્ટમાં તો યાકુબ મેમણ માટે પણ અડધી રાત્રે કોર્ટ ખુલે જ છે, તો એ જઈ શકાય છે. એમાં કોઈ એ નથી. આંદોલન તમે કરી શકો છો, ઘણું બધું થઈ શકે છે. તમને લાગતું હોય કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે तो कर सकाय। जी जी सर भाई आप शू कहना मांगता था? देखिए जो बातें कही दोनों के जो कुरान में जो चीज़ें कही गई और तमाम चीज़ें, तो एक देश का मुसलमान तो ये भी कहता है ना कि भाई हम तो जहाँ भी नमाज़ पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि भगवान अल्लाह तो हर जगह पर होता है। तो अगर मैं कहीं नमाज़ पढ़ने खड़ा हो जाऊँगा तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। अगर आज मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 2 रकात नमाज़ पढ़ने खड़ा हो जाऊँगा तो मेरी वीडियो वायरल करके मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। लेकिन उसी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जब डांडिए गरबे लोग खेलेंगे तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। जो बातें ये भाई ने बताई कि नॉनवेज खाकर रस्ता पर तो कोई નથી જ રમતું ને जी, मतलब कोई ग्राउंड में की गरबी हो ત્યાં જ રમાતા હોય છે ને गरबा ने कोई लेवा देवा मैडम कई देश के कई वीडियो आते हैं ना सोशल मीडिया पर, अस्पताल के अंदर गरबे ऐसी लोग मस्ती करने में कर रहे हैं, एयरपोर्ट के ऊपर गरबे कर रहे हैं, तो हमको तो कोई विरोध नहीं है ना उसके लिए, हम तो कभी विरोध नहीं करेंगे। भाई आपकी आस्था आपके साथ है, आप जोर से आप श्री राम चिल्लाइए, आप जो चिल्लाना है चिल्लाइए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। जो दूसरा भाई ने जो बताया कि बाबरी मस्जिद में क्या था, ये था अतिक्रमण था, भाई 200 साल के बाद आपको आज याद आ रहा है कि वो अतिक्रमण है? 200 साल से आप सो रहे थे आराम से। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इसीलिए कहता हूं कि सिक्के के दोनों पहलुओं को आप देखिए। अब देखिए आजादी के बाद से इस देश के अंदर जब से मैंने होश संभाले हैं, मैंने खुद गुजरात में कई जगहों पर देखा है। हम जब छोटे थे क्रिकेट खेलने जाया करते थे तो महज छोटा सा ओटा जैसा बना था, वहां पर एक छोटी सी तस्वीर लाकर रख दी, कुछ लोगों ने उस पर कंकु करना शुरू किया। आज वहां पर बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है सड़क के ऊपर, तो वो अतिक्रमण नजर नहीं आएगा आपको। तो अगर आपको मैं वही बोल रहा हूं, अगर विरोध करना है, अतिक्रमण हटाना है तो एक काम करिए ना मैडम, बच्चे आवे छे तो इन्हें हटावाया नहीं मैडम, हटाना है ना अतिक्रमण, तो आप एक सीधी बात है ना, जो बीजेपी के नेताओं को जो परेशानी हो रही है वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में पीआई दाखिल कर देना कि आजादी के बाद से सरकारी जमीन पर, सड़क पर, चाहे मंदिर हो, चाहे मजार हो, चाहे मस्जिद हो, जो भी हो उसको हटाया जाए। चलिए करे बीजेपी ये काम।
चाइना पर से भी ओके, जाके ओके, अतिक्रमण अनिल भाई। हटाइए ना। चाइना ने इतना ओके। बॉर्डर में घुस के सारा अतिक्रमण कर दिया, तो वहां पर भी करिए ना आप। नहीं, बिल्कुल धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। मैं खुद बार बार यही तो बात कह रहा हूं कि जो ड्रगिस्ट है या जो ड्रग का पैडलर है उसको उसकी निगाह से देखिए ना आप। अब जो अनिल भाई ने कहा कि भाई पोर्ट पर से तो लोगों की लिंकें मिली है, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, तो ये तो ऐसा हुआ ना कि मेरे घर के अंदर मैंने अगर एक गन मशीन रख ली है छुपाकर, और जब पुलिस ने पकड़ा तो मैं कहूंगा नहीं ये तो अनिल भाई ने दी थी, ये तो मुकेश भाई ने दी थी, तो क्या मैं छूट जाऊंगा उससे? मेरे यहाँ पर जो चीज थी उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं मैडम। दूसरा दूसरी कार्रवाई होनी चाहिए। એવી પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે કે જેનાથી દેશને ખતરો છે, मैडम એ અટકાવવી તો જરૂરી છે ને। ठीक है, बिल्कुल जरूरी है मैडम, अतिक्रमण भी हटाना चाहिए, जो गलत किया है तो उसको हटाना चाहिए। लेकिन क्या सरकार ने एक मिसाल ऐसी कायम की है कि जिस इलाके में यह अतिक्रमण हुआ है, क्या वहां के किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की है आपने? आप नहीं करेंगे कार्रवाई, क्यों? क्योंकि आपको वोट हिंदू मुसलमान पर चाहिए। अल्टीमेटली मैं आपसे कहूंगा, भले आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता यही है मैडम। हिंदू मुस्लिम ना वोट માટે જો આ પ્રતુ बिल्कुल मैडम, इस देश की मैडम जो बातें कही जाती है ना मैडम, जो बातें कही जाती है ना कि ईवीएम में चिप है, ये है, ये सब बकवास की चीज है। हकीकत में यह है कि इस देश के जनमानस के अंदर, इस देश के मेरे हिंदू युवाओं के मन के अंदर नफरत के जहर की एक चिप भर दी गई है, जिससे वो नफरत इतनी ज्यादा उनमें भरी जाती है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा बात नहीं होती है। खुश इस देश का हिंदू सिर्फ इसलिए होता है कि हाँ मुसलमान परेशान हो रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता ये वो जहर है ना, ये उनको भी लेकर डूबेगा। ये ड्रग्स का भी यही मामला है मैडम। ड्रग्स और शराब का कारोबार मैडम पहले सिर्फ मुस्लिम इलाकों में चलाया जाता था, दलितों के इलाकों में चलाया जाता था, ताकि दलित और मुसलमान इसके अंदर पूरे बर्बाद हो जाएं। लेकिन वहां से निकलकर जो अब नया अहमदाबाद बसाया गया, उसके अंदर ये ड्रग्स की चीजें आने लगी है। देश का युवा बर्बाद हो रहा है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। नहीं, તમે મુદ્દો અલગ જ વાત કર્યો છો। આ બધું જાણી જોઈને કરવામાં આવ્યું હોય, આ બધું ડ્રગ્સનું ને એ તમામ વાત કરી રહ્યા છો, मैडम મુદ્દો જ નથી ને। मैडम बिल्कुल जानबूझ के हुआ ना मैडम। इस देश की पुलिस अगर किसी को पकड़ना चाहे, गुजरात की पुलिस अगर किसी को पकड़ना चाहे, 2 घंटे बहुत होते हैं उसके लिए। इतने सब मजबूत पुलिस होने के बावजूद ड्रग्स का नेटवर्क इतना बड़ा कैसे हुआ मैडम? इतनी जब परेशानी है, जो बता रहे हैं 5000 मंदिर तोड़े गए, ये भी पता चले कितने मस्जिद या कितने मजार आपको इनलीगल नजर आए, बताइए आप। मैंने वही कहा कि आपको दरगाह, मजार और मस्जिद से ज्यादा आपको मंदिर इनलीगल नजर आएंगे अब भी अहमदाबाद की सड़कों पर, गुजरात में कई जगहों पर। मैं वही मेरा कहना है मैडम कि सिक्के के दोनों पहलू को चेक कर मैडम की जानी चाहिए कार्रवाई। मैडम मैंने वही कहा ना कि मैडम ये तो गुजरात के बीजेपी चीफ के बयान से साफ हो जाता है मैडम कि किस तरीके की कार्रवाई बीजेपी और सरकार कराना चाहती है। जब आप खड़े होकर ये बोलते कि देखिए आप जाइए सोशल मीडिया पर इसको चगाइए, यानी बीजेपी का अध्यक्ष खुद खड़ा होकर ये माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहा है बीजेपी का अध्यक्ष। कि आप जवाब दो सोशल मीडिया में जाकर, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ मैडम। लेकिन ये तो बात गलत है ना कि मोहम्मद है तो कार्रवाई होगी, मुकेश है तो कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? बस मैं भी यही बोलने वाला था, जो बात लास्ट में उन्होंने कही कि महंगाई और इस पर कब करेंगे, क्योंकि कुछ काम अगर गुजरात सरकार ने अगर किए होते ना, मोदी सरकार ने या गुजरात सरकार ने, तो आज ये हिंदू मुस्लिम और ये मजार तोड़ने की नौबत नहीं आती, ड्रग्स का जबरदस्ती का चोला ओढ़ने की नौबत नहीं आती। अगर आपने युवाओं को रोजगार दिया होता, महंगाई कम की होती, तो आपको ये ड्रग्स वक्त युवा क्यों लेता है? जब बेरोजगार पड़ा रहेगा, आप देखिए क्या हालत हुई पड़ी है, इसी वजह से वो युवा, गुजरात का युवा ड्रग्स के अंदर मुलविस हो रहा है पूरा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है और इसीलिए बुलडोजर चला के उसको अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ઓકે, એટલે બધા જ બેરોજગાર ડ્રગ માફિયા બની જાય છે। ज्यादातर युवा जो ड्रग्स लेता है, जो ज्योतिर्नाथ जी ने कहा 25% लोग, वो 25%। ज्योतिर्नाथ जी ने जो कहा ना, લોકોને બચાવવા માટેની કોશિશ। अरे ज्योतिर्नाथ जी ने भी जो कहा कि 25% लोग ड्रग्स लेते हैं, 25% में से 15% बेरोजगार होंगे, बेरोजगार होंगे इसके अंदर से। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।